साइंस लैब क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ हम सभी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करते चलेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं हम क्या, एल्कीन्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड में लिखा हुआ है कि आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्कीन्स। एल्कीन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बहुत ही स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आता है। हालांकि क्लास 10th में थोड़ा सा इसका टॉपिक है, बट 50%, कुल मिला के 50% है। बट यहाँ पे क्या है, वहाँ पे 10th में ही बताया जाता है, इसकी आईपीसी बताई जाती है, इसका जनरल फॉर्मूला बताया जाता है। बट यहाँ पे आइसोमेरिज्म पढ़ना है हमें, और एल्कीन्स के तो कॉन्सेप्ट पढ़ने, क्या पढ़ने, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ इनकी क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ना है, कंपाउंड्स पढ़ना है, यानी कि एथिलीन पढ़ना है। ओके, तो क्लास को फटाक से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह क्या कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को ये पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को एल्केन्स पढ़ा दिया, पूरा अच्छे से समझा दिया कि एल्केन्स क्या होते हैं, सारे मैंने कॉन्सेप्ट सारे में क्लियर कर दिए हैं। अब हमको स्टार्ट करना है एल्कीन। देखो, जो एल्कीन्स होते हैं, तो सबसे पहले तो बात आती है कि जो एल्कीन्स है, ठीक, तो ये किस में आता है, मतलब दो, देखो हाइड्रोकार्बन तो आप जानते होंगे ना, मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। ठीक, इंग्लिश में बोले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड वाला पार्ट हम लोग अभी क्या हाल ही में रिसेंटली पढ़ चुके हैं, और अनसैचुरेटेड वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि इसमें एल्कीन्स आते हैं और एल्काइन आते हैं। तो ये जो एल्कीन्स है किस में आता है? अनसैचुरेटेड। किस में आता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, कि किस में आएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, आपको याद होगा कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड से क्या होते हैं, बॉन्ड कंबाइंड होते हैं। ठीक है, यानी कि जुड़े होते हैं, बॉन्डिंग होती है इनकी। तो यहाँ पे एल्कीन्स जो है वो किससे, किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? वो डबल। ये पहला बॉन्ड क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त। ठीक है, क्या हो जाएंगे ये? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने आपको क्या बताया, इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होगा? सॉरी, ये तो 2 बार लिख गया। कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होगा? द्विबंध। क्या पाया जाता है इसमें, इनमें द्विबंध होते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया है ना, समझ में आ गया ना, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में इनका जो जर्नल फॉर्मूला है, ओके, कौन सा फॉर्मूला? इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। बस क्या होता है? CnH2n। एल्केन्स के लिए CnH2n+2, एल्कीन्स के लिए CnH2n, ठीक, एल्काइन्स के लिए CnH2n-2। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से हम पहचानना सीख जाएंगे, कैसे हम पहचाने कि एल्कीन कंपाउंड है। ठीक है, तो हमें आज वही सीखना है, अच्छे से सीखना है। ठीक, तो ये मैंने क्या लिखा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही होता है, CnH2n। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमने आज क्या क्या सीखा, अभी हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्कीन, और ये डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। बस इसी फॉर्मूले से हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैंने आप लोगों को एक चीज बताया कि अगर 1 कार्बन होगा तो 1 कार्बन से क्या होता है, मेथ होता है। इसको कहीं कॉपी में अलग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आईपीएससी पढ़ते समय। अगर ये नहीं आया ना तो मुश्किल हो जाता है आईपीएससी हमें सॉल्व करना। और C2 से क्या होता है, मेथ के बाद क्या आता है, एथ आता है। क्या आता है? एथ आता है। C3 के बाद क्या आता है? C3 मतलब प्रोप होता है। ओके, C4 क्या होता है? ब्यूट। क्या होगा? ब्यूट होगा। और C5 क्या होगा? C5 को मतलब, तो C5 हो जाएगा आपका क्या, पेंट। क्या होगा? पेंट। इसी प्रकार 6 से हो जाएगा आपका क्या, हेक्स। ठीक है, और 7 से क्या हो जाता है,
ठीक है, हेप्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, हेप्ट। ठीक, और C8 से हेक्ट हो जाएगा, 9 से नॉन हो जाएगा, फिर 10 से डेक हो जाएगा, बस खत्म बात। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना आप लोग, इसमें हम लोग करते क्या है, तो इसको हम अभी यहाँ पे अलग नोट करते हैं ऐसे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्कीन्स लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक। अब सुनो मेरी बात, हम फॉर्मूले को कैसे एनालिसिस करेंगे, यानी कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है, कि ऐसा कौन सा हम मतलब एल्केन्स में ऐसा क्या माइनस कर दें। मेरी बात सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे अगर हम ये करें, देखो मेरी बात, हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन्स। अगर इसमें हम ALK को हटा दें, ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले मेरा बात, ALK को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ENES बचेगा, तो इसमें हम लोग लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ईस जोड़ते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, ईस, यानी कि डबल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब होता है एल्कीन। अब मेरी बात सुनो, अगर हम जनरल मेथड की बात करें, ठीक है, जैसे मैंने लिखा एल्केन, क्या लिखा मैंने, यहाँ मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ मैंने लिखा एल्केन, ठीक, यहाँ हम ANE, ठीक है, क्या ANE को माइनस कर दें, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ दें हम YLEN। आप लोगों ने नाम सुना होगा एथिलीन, प्रोपाइलीन, ठीक है, ये नाम सुना है ना, एथिलीन गैस, मिथिलीन, ये सब नाम सुना है ना, तो वही मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये AN हट जाएगा, ठीक है, ठीक, और इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, YLENE, तो ये हो जाएगा एल्कालाइन, क्या हो जाएगा, एल्कलीन। तो आप लोगों ने एक चीज नाम सुना होगा, एल्कीन बन गया ना। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, मेरी बात ध्यान सुनना, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे, ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ लिखा C2H6, ठीक, C2H6 को हिट कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मैंने क्या कर दिए, निकाल दिए, माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकल गए, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, अब 4, तो ये हो जाएगा क्या, C2H4 हो जाएगा। तो इसका नाम था एथेन, क्या नाम था, एथेन, एन वर्ड आ रहा ना, हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने, ओके, हाइड्रोजन जब हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एथिलीन बन गया, क्या बन गई, एथिलीन, ये होता। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था आपको, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, ठीक, ये सभी कंपाउंड बनाए जाते हैं, ठीक, ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो कि हम लोग को संरचना सूत्र कैसे बनाना सीखना है। देखो संरचना सूत्र बनाना बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, एक दो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, मैंने आपको बता दिया कि C1 क्या होता है, मेथ होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे C क्या रखा मैंने, अगर हम C यहाँ पे क्या रखें, 1 पुटअप करें यहाँ पे, तो क्या होगा, तो C1H2 इंटू 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2, तो इसे क्या बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, मेथीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मेथीन, ओके, क्या पढ़ेंगे, मेथीन। और संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, C, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने बॉन्ड है यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, कितने, 2, 2 के लिए क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे H जोड़ देंगे, एक यहाँ पे हम H जोड़ देंगे, खत्म काम, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे C क्या रखें, 2 रखें, पुटअप करो C = 2, इस फॉर्मूले में पुटअप करना है हमें, बस यही याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, C2 2 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा, C2H4, ये बन गई क्या, मेथ, मेथ के बाद क्या आता है, एथ आता है, तो ये क्या बन गई, एथीन बन गई, क्या बन गई, एथीन बन गई ना, क्या बन गई, एथीन हो गई। तो एथीन बना। अब इसका संरचना कैसी होगी, जो 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन मैंने, देखो ध्यान सुनना, 2 कार्बन है यहाँ पे, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, संयोजकता, ठीक, तो एक बॉन्ड में नहीं लगाया, एक बॉन्ड लगा, क्योंकि 2 बॉन्ड आते हैं एल्कीन में, ठीक, हमें पता है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, तो हम इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे एक जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, बस खत्म काम, ये बन गई संरचना सूत्र, ठीक। ऐसे हम वैल्यू रखते चले जाएंगे, बस संरचना सूत्र बनाते चले जाएंगे, बस ये था। तो ये होता है इसका नोमेनक्लेचर, क्या होता है, नोमेनक्लेचर, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये बेसिक सी चीज होती है एल्केन्स की, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी अब जो न्यू वीडियो आएगा वो क्या होगा, आइसोमेरिज्म होगा, ठीक, क्या होगा, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बनने के बाद फिर एथिलीन पे आएंगे, ठीक। तो आज के वीडियो में यहीं पे रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे
दिल खोल के शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।